Assalamualaikum dear students. Today our topic is hydrogen bonding, which is the next type of intermolecular forces. Hydrogen जो bonding है is special type of intermolecular forces present in the permanently polar molecules. Students, आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हमेशा उन मॉलिक्यूल्स में होती है जो मुकम्मल तौर पर या जो हमेशा क्या होते हैं वो पोलर होते हैं. पोलर मीन के उनके ऊपर दो चार्जेस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के. वन इज द पॉजिटिव एंड अदर इज द नेगेटिव. दिस बॉन्डिंग कैन बी कंसीडर्ड एज डाइपोल डाइपोल. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि जो डाइपोल डाइपोल होती हैं उस फोर्सेस की तरह भी हम लोग जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसीडर कर सकते हैं. नेक्स्ट, व्हेन वी डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? व्हेन द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट and forms bond with the partial negative charge atom of other. हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि जब एक हमारे पास एटम जो कि कौन सा है, जो कि हाइड्रोजन एटम है, उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पार्शियल पॉजिटिव है, वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है. जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम किसका, ऑफ वन मॉलिक्यूल attract and forms bond with the partial negative charge or atom of the other. कि जब एक हमारे पास मॉलिक्यूल ऐसा है या एक हमारे पास एटम जो कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जब वो अट्रैक्ट करता है और बॉन्ड बनाता है किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज एटम के साथ, तो उस वक्त उनके दरमियान जो फोर्सेस क्रिएट होती हैं उनको हम लोग नाम देते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का. लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन जो है वो कंडीशंस जो है वो अप्लाई होती हैं. उन तीन कंडीशंस में से फर्स्ट कंडीशन हमारे पास कौन सी है? फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम होता है फॉर्म्स बॉन्ड, वो क्या करता है, वो बॉन्ड किसके साथ बनाता है, किसके साथ, उसकी दो कंडीशंस होती हैं, सॉरी 3 कंडीशंस होती हैं कि हाइड्रोजन एटम, जिस तरह मैंने ये बात बताई है, वो एक ऐसे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा जो कि क्या होगा, जो कि हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, उसका साइज जो है वो हमारे पास क्या होगा, स्मॉल होगा, एंड इट कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कि जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो जब हम ये कहते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसने जब किसी दूसरे एटम के साथ जाकर बॉन्ड बनाना है तो वो किस तरह वो बॉन्ड बनेगा या वो कैसे एटम के साथ जाकर बॉन्ड बनेगा, तो उसकी 3 कंडीशंस होती हैं. हाइड्रोजन एटम जो है वो या जो हमेशा जब बॉन्ड बनाता है वो किसके साथ बनाएगा, ऐसे एटम के साथ जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मीन के उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, उसका साइज जो है वो क्या होगा, वो छोटा होगा, और उसके पास क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो जब मैं बात करती हूं यहाँ पे, ये हाइड्रोजन एटम है, इससे बॉन्ड बनाया हुआ है किसके साथ, एक ऐसे एटम के साथ जो ये पूरी 3 कंडीशंस को क्या करता है, कंप्लीट करता है. अब देखें, हाइड्रोजन एटम फॉर्म्स बॉन्ड विद द एटम व्हिच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. यू नो अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हैज द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू. सेकेंड कंडीशन स्मॉल साइज, क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसमें ओनली क्या होते हैं, 2 जो होते हैं वो शेल्स होते हैं, वो मॉल होते हैं, साइज क्या होता है वो छोटा होता है. सेकेंड कंडीशन भी यहाँ पे अप्लाई हो गई. थर्ड कंडीशन क्या होते हैं, कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये हमारे पास 3 कंडीशंस थी जो कि अप्लाई होनी चाहिए, और हाइड्रोजन हमेशा ऐसे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है जो इन तीनों कंडीशंस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. तो ऑक्सीजन एक ऐसा एटम है जो इन तीनों कंडीशंस को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है. तो जिस तरह मैं आपको यहाँ पे बताया कि जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप क्यों हुए हैं, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ. ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है, जबकि इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, जहां पर क्या हो जाएंगे, हमारे पास 2 पोल्स क्रिएट हो जाएंगे.
जब यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो दूसरा जो हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे कि एक का नेगेटिव जो होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल के जो पॉजिटिव होगा उसको की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसकी वजह से जब हमारे पास वो अट्रैक्शन, वो जो फोर्स होगी उसको हम लोग नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। स्टूडेंट्स यहाँ पे दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एनुअल पेपर बोर्ड में आते हैं। उसमें से फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज लोअर देन वाटर, कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से लो क्यों होता है। डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल हैज अ वेरी लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वाटर हैज अ वेरी हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वीक है एज कंपेयर टू वाटर, इट मींस के अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए हमें कम से कम जो होगी वो हीट देनी पड़ेगी, जबकि वाटर जो है उसमें फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है और एक पानी के मॉलिक्यूल को दूसरे पानी के मॉलिक्यूल से अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा जो है वो हीट देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्कोहल का वो कम हो जाएगा, जबकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है आइस फ्लोट ओवर वाटर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाई आइस फ्लोट ओवर वाटर, कि जो बर्फ है वो पानी पे क्यों तैरती है। तो होता क्या है कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, बेतरतीबी से एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं वो मूव करते हैं। तो जब हम लोग पानी के मॉलिक्यूल को थोड़ा सा फ्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर बनाया है, ये वाला जो हमारे पास पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो अभी तक हम लोगों ने फ्रीज नहीं किए। ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं इन लिक्विड फॉर्म में है, और ये जो हमारे पास है ये आइस फॉर्म में है कि ये पानी के मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, इनमें जो है वो कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन जब हम लोग इनको थोड़ा सा फ्रीज करना स्टार्ट करेंगे तो ये अपने आप को इस ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, इनमें क्या क्रिएट हो जाएंगी, स्पेसिस क्रिएट हो जाएंगी, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, इनकी डेंसिटी जो होगी आइस की वो कम हो जाएगी और जो आइस होगी वो फ्लोट करेगी वाटर के ऊपर। इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि जो आइस होती है वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। दिस क्वेश्चन इज गिवन ऑन द पेज नंबर 68। द डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर दोनों का सेम रखना है हम लोगों ने, इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, के आइस की डेंसिटी जो है वो 0.917 होती है, जबकि वाटर की जो है वो कितनी होती है 1.00 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। इन द लिक्विड स्टेट water molecule move randomly. However, when water freezes, the molecule arrange themselves in ordered form that gives them open structure. This process expands the molecule that results in the being less dense as compared to water. Next topic is nature of bonding and properties. The same chapter, structure of molecules. Properties of compound depend upon the nature of bonding present in them. के जिस तरह हम लोग आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड इनकी बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि ये कंपाउंड जो है ये किस पे इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, बॉन्डिंग पे, इनमें कौन सी जो है वो बॉन्डिंग है। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं आयनिक का, इट मींस के एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आयंस है। आयंस आपको पता है कोई भी एक स्पीशी होती है जिसके ऊपर जो चार्ज होता है हमारे पास वो पॉजिटिव होता है या फिर हमारे पास क्या होता है वो नेगेटिव होता है। और जब हम कोवेलेंट की बात करते हैं तो एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कोई भी एक चीज होती है वो मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा सकती, बल्कि दोनों जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, उसको हम लोग नाम देते हैं किसका, कोवेलेंट कंपाउंड का।
थर्ड वन इज द कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड है। कोऑर्डिनेट का वर्ड या जो कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड है हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ क्या होता है वो मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर होता है। एंड द फोर्थ वन इज द मेटल। मेटल को आपको पता है कि दीज आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो एलिमेंट्स होते हैं, मींस के ये एटम को लूज करने की सलाहियत रखते हैं। जब हम आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मतलब ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। और इनकी अगर हम सॉलिड स्टेट में बात करें तो आयनिक कंपाउंड, इस तरह हम साल्ट ले लेते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मतलब उनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है पास होने की जो सलाहियत होती है वो थोड़ी कम होती है, बट दे आर गुड कंडक्टर इन सोल्यूशन फॉर्म के। जब हम लोग उसको सोल्यूशन फॉर्म में लेते हैं कि जब हम उसको पानी में डिसॉल्व कर दें फॉर एग्जांपल साल्ट को, तो उसकी कंडक्टिविटी, उसमें से करंट गुजरने की जो सलाहियत होती है वो क्या करती है, वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि एक के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है। तो दोनों में जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की ताकत होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इनको अलग करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जो फोर्स है वो अप्लाई करनी होती है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, they dissolve easily in polar solvent like water. Water has the high dielectric constant that weakens the attraction between ions. तो आपको पता है स्टूडेंट्स के आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा कि लाइक डिसॉल्व लाइक का, कि अगर पोलर चीज होती है तो हमेशा डिसॉल्व होगी पोलर में, नॉन पोलर डिसॉल्व होती है नॉन पोलर में। तो क्योंकि आयंस है इस पे एक पे पॉजिटिव होगा एक पे नेगेटिव होगा। इसी तरह जो वाटर होता है उसमें एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है दूसरे के ऊपर नेगेटिव होता है, तो इस तरह इजीली क्या होते हैं ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड। सो इनका जो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं यूजुअली आमतौर पर क्या होते हैं वो लो होते हैं, और इनमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाएगा आयनिक कंपाउंड्स के, कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स जिस तरह बेंजीन हो गया, ईथर या अल्कोहल, उसमें जाकर ये हल हो जाते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल विद 3-dimensional bonding form covalent crystal which are very stable and hard and they are very high melting and boiling points. नेक्स्ट हमारे पास है पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने बताया था पोलर कंपाउंड्स होते हैं वैसे होते हैं जिसमें एक के ऊपर चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, दूसरे के ऊपर चार्ज क्या होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे पोलर नॉन पोलर कंपाउंड्स की बात हो रही है। तो पोलर कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर में, बिकॉज दिस लाइक डिसॉल्व लाइक का रूल है, पोलर डिसॉल्व इन पोलर मॉलिक्यूल, एंड नॉन पोलर कंपाउंड हो गए वो डिसॉल्व हो जाएंगे नॉन पोलर में। नेक्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड। तो इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल कोवलेंट जो कंपाउंड्स की तरह होती हैं, और इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियाई इन दिस कंपाउंड्स आर हेल्ड बाय शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे डू नॉट फॉर्म आयंस इन वाटर। ये पानी में जाकर आयंस नहीं बनाते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मेटल्स। मेटल्स होती हैं वो शो करती है मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर स्टूडेंट्स क्या होता है, शाइनी सरफेस। जब हम मेटल का कोई भी पीस होते हैं वो कट करते हैं, उस पीस को जब हम लोग कट करते हैं उसके ऊपर जब रोशनी पड़ती है तो उसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर लेवल से कहां पर चले जाते हैं, हायर लेवल पर चले जाते हैं, और जब वो उस हायर लेवल से दोबारा लोअर लेवल पे आते हैं तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से मेटल की जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करती हूँ कि मेटल का जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है मेटेलिक लस्टर। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, सोडियम मेटल है। जब इसके छोटा सा पीस जो है वो यहां से क्या करेंगे, कट करेंगे, तो होगा क्या, इस पीस को जब हम लोग कट करेंगे तो इस ये वाली जो जगह होगी यहाँ पे क्या पड़ेगी, लाइट जो होगी वो पड़ेगी। तो यहाँ पर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पहले लोअर लेवल पे थे, जब उनके ऊपर लाइट पड़ेगी वो एनर्जी को गेन करेंगे, गेन करने से वो क्या कहां पर चले जाएंगे, अपर लेवल पे चले जाएंगे। और जब वो उस अपर लेवल से दोबारा कहां पर आते हैं, लोअर लेवल पे आएंगे, तो वो क्या करेंगे, एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। और इस एनर्जी को जब वो रिलीज करेंगे तो तब वो क्या चीज शो करेंगे, दे विल शो द मेटेलिक लस्टर, क्योंकि जो सरफेस होगी वो शाइनी हो जाएगी।
मैलिएबल डक्टाइल का मतलब ये है कि हम मेटल्स को इजीली जो है वो शीट्स और वायर्स में तब्दील कर सकते हैं, और इनके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं, और इनका साइज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें आसानी होती है। इनका आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी होती है, वो क्या हो जाएगी, वो इनकी कम हो जाएगी। और ये क्या बनाते हैं, ये कैटायंस होते हैं। किस तरह कैटायंस होते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सोडियम है, सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करती है इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, और जब इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर द कैटायंस। एंड उसके बाद ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड लिक्विड स्टेट ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, these are the topics we have discussed with you, but you have to learn dipole interactions, two properties mean के nature of bonding and properties, the last topic. I hope you have better understanding of these topics. These are the your homework, and stay home, stay safe. Allah Hafiz, take care.